हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं 12 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। डेली करंट अफेयर आप लोग देखा जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर तो जरूर किया करें। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। आप लोगों के लिए अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है और ये टेस्ट बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि मेरी लाइव रैंकिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया। उसी के लिए 20 फरवरी को अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है जिसमें आप लोगों को दो फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, आप लोग अपनी लाइव रैंकिंग जान सकेंगे। दूसरा फायदा, आप लोग ढेरों इनाम जो है वो पा सकेंगे। अगर आप एक रैंक लेके आते हैं तो आपको एक लैपटॉप जीत सकते हैं। 2 से 6 के बीच में आप सैमसंग का मोबाइल फोन और 7 से 16 के बीच में आप ईयरबड भी जीत सकते हैं। और 1 से 10 रैंक में आप लोगों को अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और ये टेस्ट जो है ना 20 फरवरी को होने वाला है। बैंक एग्जाम के लिए सुबह 10 बजे, एसएससी एग्जाम के लिए दोपहर 2 बजे और रेलवे के लिए शाम 5 बजे। इसमें एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसी टेस्ट का, और आप एनरोल करते टाइम मेरा कोड जरूर यूज कीजिए बिना स्पेस दिए स्टार IQ। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? ग्रेट खली को भला कौन नहीं जानता है। ग्रेट खली अभी रिसेंटली एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं और इस पार्टी का नाम बीजेपी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के अंदर जो है ना ग्रेट खली शामिल हो चले हैं 10 फरवरी को। ठीक है, तारीख आपको याद होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है ना, इन्होंने इस पार्टी की सदस्यता इनको दिलाई है और ये बेसिकली मूल निवासी हिमाचल प्रदेश हैं। इनकी हाइट 7 फीट 1 इंच है और WWE के साथ साथ फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। टीवी शो बिग बॉस में भी ये हिस्सा ले चुके हैं और WWE में जाने से पहले खली पंजाब पुलिस में ASI के पद पे थे। अमेरिका में 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल इन्हें किया गया है। तो ये चीजें आप लोगों को जरूर याद रहनी चाहिए इनसे रिलेटेड। अगला सवाल हमारा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैन द इंपोर्ट ऑफ विच थिंग फ्रॉम अबोर्ड। तो इस सवाल का सही आंसर रहने वाला है विदेशी ड्रोन। जो ड्रोन होते हैं ये आजकल ज्यादा चर्चा में आप लोगों को शादी ब्याह के टाइम तो बहुत दिखेंगे ही, या कह रहा हो कोई मूवी वगैरह शूटिंग होती है उस टाइम पे भी। तो केंद्र सरकार ने रिसेंटली ड्रोन के आयात पे प्रतिबंध लगाया है और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो प्रतिबंध है ये 9 फरवरी 2022 से ही लागू माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप विदेशों से कोई ड्रोन जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। हाँ, हालांकि रिसर्च है, डेवलपमेंट है, डिफेंस है, उनके आधार पे तो लिया जा सकेगा, लेकिन बेसिक पर्पस के माध्यम से, सेल परचेज के माध्यम से ऐसा नहीं होगा। सर, ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे कारण तो बताओ ना। तो कारण एक ही है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है कि अगर आप बाहर से विदेश से मंगवाते रहे कि आप भारत में ही नहीं बनाओगे तो जो वोकल फॉर लोकल है वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसी करके हम चाहते हैं मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर स्पेशली। ठीक है, अगला सवाल है कि IPL टीम किंग्स पंजाब किंग्स है, इससे के लिए किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? IPL जो टीम है पंजाब किंग्स और उसमें बैटिंग कोच है, उन्होंने रिसेंटली इस्तीफा दिया है। इनका नाम है वसीम जाफर। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। वसीम जाफर ने साल 2019 में पंजाब किंग्स के साथ समझौता किया था और अनिल कुंबले के नेतृत्व में टीम के बल्लेबाजी की मदद कर रहे थे। और वसीम जाफर 2019 में 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे और इसके बाद ही वो पंजाब की टीम से जुड़े थे। तो ये चीजें आपको बेसिक तरीके से अब याद रहनी चाहिए। टॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल का जो सही आंसर है वो क्या है? इस्तांबुल, तुर्की। तुर्की का इस्तांबुल शहर है वर्तमान में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग।
इस लिस्ट में रूस की राजधानी मॉस्को जो है ना वो दूसरे नंबर पे आई है। इसके अलावा मुंबई जो है ना, इसमें आपको मैं कई सारी चीजें दिखा देता हूं, तो भीड़ भाड़ तो कह लो चलो ठीक है ही। नंबर 1 पे जो है ना इसमें इस्तांबुल है, 62% जो है ना भीड़ भाड़ है। नंबर 2 पे मॉस्को है, रशिया की राजधानी, 54%। नंबर 3 पे कीव है जो यूक्रेन का एक शहर है और यहाँ पे जो है ना 56% है। एक है बोगाटो, कोलंबिया का शहर है, 55% है। मुंबई हमारा भारत 5वें स्थान पे है 53% के साथ में। इसके अलावा ओडिशा यूक्रेन 51%, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का ही 50%, बुखारेस्ट रोमानिया 50%, अच्छा नोवोसिबिर्स्क ये भी रशिया का 48%, बेंगलुरु इंडिया का ये 48%। तो आप समझ सकते हो कि रशिया के शहर तो बहुत ज्यादा आगे, एक शहर यहां पे दिख रहा है, दूसरा शहर यहां, तीसरा ये रशिया के तो टॉप 10 में 3 शहर आ चुके हैं और अपने इंडिया के भी टॉप 10 में 2 शहर आ चुके हैं, मुंबई और भारत। मुंबई तो खैर बातें समझ में आती ही है। 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। अभी जो लिस्ट 2021 वाली आई है, ये पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 15 मिनट के रास्ते को तय करने में मुंबई में आधे घंटे से ज्यादा समय लगेगा। ये एक रेटिंग है आपको जो याद रखनी है, ठीक है। और 2021 की इस रैंकिंग में दिल्ली में 48% जाम का लेवल रहा है, 2020 में 47% था और 2019 में 56% था आपका। 2020 तो खैर हालांकि थोड़ा सा कम इसलिए होगा क्योंकि कोविड का सिचुएशन रहा था आपका, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको मैं सारे शेयर कर चुका हूं ये, ठीक है। चलिए जी, अगला जो हमारा सवाल आता है कि वर्ल्ड यूनानी डे, विश्व यूनानी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। एक्चुअली इसके अंदर हम लोग फैक्ट पढ़ें तो भारत में 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक जिनका नाम है हकीम अजमल खान, इनकी जयंती को टैग करने के लिए मनाते हैं। पहला डे कब मनाया था सर? 2017 के अंदर मनाया गया था। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जिसको आप इंग्लिश में भी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ही पढ़ने वाले, जो हैदराबाद में है, वहां पे मनाया गया था। सर इसको मनाते क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, यूनानी पद्धति के माध्यम से जितने भी रोग है या यूं का हेल्थ है, इससे किस तरीके से अपने रोगों का निवारण किया जा सकता है, अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखा जा सकता है, इसलिए ये वाला डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिम्ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 18वें माधव राय लिम्ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली नितिन गडकरी को। काफी जरूरी सवाल बन जाता है हमारे लिए ये। 18वां जो है ना ये अवार्ड मिला है, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये ये अवार्ड मिला है इनको, 2020-21 के लिए मिला है ये अवार्ड, ठीक है। और यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वचनालय इसके द्वारा ही दिया जाता है। इससे पहले यह अवार्ड महाराष्ट्र के कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्षम आदमदार को जो है ना वो दिया गया था। यह अवार्ड दिया जाता है लिम्ये की याद में, उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नरलेकर द्वारा स्थापित किया गया। इस अवार्ड में 50,000 रुपए नगद और एक स्मृति चिन्ह जो है ना वो दिया जाता है, ये याद करना है आप लोगों को। तो पहले तो कार्यक्षम आमदार को मिला था और अब मिला है नितिन गडकरी को मिला है, ये बात आपको याद रखना है। यहां से पहली बार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर के सीमा 10,000 से बढ़ा के कितनी कर दी है? 10,000 से बढ़ा के कर दी है 1 लाख रुपए, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस निर्णय की घोषणा की है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही ई रूपी वाउचर को अगस्त 2021 में लॉन्चर दिया गया था। आने वाले टाइम में जैसे बिटकॉइन है, ऐसे हमारा एक नया करेंसी आने वाला है, बस इंतजार कीजिएगा थोड़े ही पलों का। आरबीआई की स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, हेडक्वार्टर मुंबई, पहले गवर्नर ओ स्मिथ और पहले भारतीय सीडी देशमुख और अब 25वें हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परम शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ओपन रूम क्लासरूम घोषणा की है रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी छात्रों के लिए परम शिक्षालय के नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है और इसके तहत 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के जो प्री प्राइमरी वाले स्कूल के बच्चे हैं ना, उनके लिए कक्षाएं जो है ना वो है बेसिक
बेसिकली चलाई जाएगी। बेसिकली इसका मतलब यही है कि बच्चों को बढ़िया तरीके से, ओपन रूम क्लासरूम सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चों को थोड़ा सा मन लग जाए। बंद क्लासरूम में बच्चे हो सकते हैं ठीक ढंग से ना पढ़े, छोटी क्लास के बच्चे बाहर की चीज़ों के साथ में खिला के उन्हें बेसिकली उनमें पढ़ाने से ज़्यादा उनका मन लगाना होता है इस एज के अंदर, है ना। और पश्चिम बंगाल की राजधानी तो कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, पॉपुलेशन 9.03 करोड़ है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। रात को 9 बजे आप लोग मुझसे बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ सकते हो। आज सर्कुलेटरी सिस्टम आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे, तो रात को 9:15 बजे आप लोग मुझसे जरूर जुड़िएगा स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।